हेलो स्टूडेंट्स। आज हम द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। साउंड ऑफ म्यूजिक इसके दो पार्ट हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज करेंगे। एंड द राइटर इज डेब्रा कोले। जो फर्स्ट पार्ट है उसके राइटर्स हैं डेब्रा कोले। फर्स्ट पार्ट में जो है इसमें एक लेडी के बारे में बताया गया है जो कि एवलिन ग्लेनी है और वे म्यूजिक से संबंधित है। तो उन्होंने कैसे अपने जीवन में स्ट्रगल करके जो है ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। चैप्टर भी बहुत मोटिवेशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। वीडियो के लास्ट में जो कैरेक्टर्स रह जाते हैं, जो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनका भी जिक्र किया गया है और इसकी थोड़ी बहुत समरी भी बताई गई। तो वीडियो को पूरा देखिए। हु वॉज डेफ इन द लेसन। इस डेफ का मतलब होता है बहरा। मैंने बताया था मोटिवेशनल चैप्टर है, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो बहरी होने के बावजूद म्यूजिक को अपना करियर बनाती है। उसके करियर जो है म्यूजिक में बनाना चाहती है। तो बहरा होने के बावजूद कैसे वो स्ट्रगल करके अपनी मंजिल को प्राप्त करती है, ये बताया गया है चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डेफ इन द लेसन। एवलिन है, रॉन फॉब्स है, बिस्मिल्लाह खां है, एवलिन्स मदर है। तो एवलिन मेन कैरेक्टर है चैप्टर की, वो क्या है, बहरी है। Second question is how old was Evelyn when she went to Royal Music Academy? कितने साल की थी एवलिन जब वह रॉयल म्यूजिक एकेडमी में जो है प्रशिक्षण लेने गई, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने की और ज्यादा पढ़ने के लिए गई म्यूजिक से रिलेटेड। तो 17 इयर्स, 18 इयर्स ओल्ड, 19 इयर्स ओल्ड, बिलो 17। वो 17 इयर्स के थे, उस टाइम वो 17 साल की थी। When was Evelyn's deafness noticed? एवलिन का बहरापन कब पता लगा कि एवलिन बहरी है? When she was 18, when she was 19, when she was 8, none. When she was 8, जब वो 8 साल की थी तो एक बार उसका नाम पुकारा जा रहा था स्टेज पर, जबकि वो अपना इंतजार कर रही थी कि भाई मेरी बारी आएगी तो मैं जाऊंगी। जब उसका नाम बुलाया गया तो वो उठी नहीं, उसको पता ही नहीं लगा मेरा नाम बुलाया जा रहा है। तब उसकी माँ बाप को ये पता लगा कि इसके साथ कुछ दिक्कत है। तो 8 साल की थी जब उसके बारे में पता लगा कि ये जो है बहरी है। When was Evelyn's deafness confirmed? और ये बहरी है ये पक्का कब हो गया? confirmed का मतलब पक्का। पक्का कब हुआ कि बहरी है? देखो एवलिन शुरू से बहरी नहीं थी, पहले इसको खूब सुनता था, लेकिन धीरे धीरे जब ये 8 की हुई, जब तक जाकर इसका बहरापन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब ये 11 साल की हो गई, बाय द एज ऑफ 11, जब ये 11 साल की हुई तो निश्चित हो गया कि ये बहरी, पूरी तरह से बहरी हो चुकी है, क्योंकि वहां उस स्टेज पर 11 साल की को इसको सुनना बिल्कुल बंद हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से बहरी, इसको सुनता था। 8 साल का बच्चा काफी बड़ा समझदार हो जाता है, मतलब तो 8 साल तक लैंग्वेज पे पकड़ हो जाती है, हमारी जो मेन लैंग्वेज होती है, इसीलिए एवलिन खूब अच्छे से बोल सकती है। Who helped Evelyn to continue with her music? एवलिन की किसने सहायता की कि भाई म्यूजिक को वो अपना करियर बनाए? हर मदर, हर टीचर, फादर, रॉन फॉब्स। उसके एक टीचर थे रॉन फॉब्स। सबने मना कर दिया कि बहरा होने के बावजूद आप म्यूजिक कैसे सीख सकते हो, लेकिन रॉन फॉब्स थे जिन्होंने हेल्प की एवलिन की कि म्यूजिक को अपना करियर बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल? किसने देखा कि एवलिन के अंदर बहुत ताकत है, म्यूजिक से रिलेटेड ये म्यूजिक की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को किसने देखा? हर फादर, फ्रेंड्स, मदर, रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स ने स्पॉट किया। विच प्लेसेस हैड एवलिन वर्क फॉर? किन किन जगहों पर एवलिन काम करती है? पुअर चिल्ड्रन, प्रिजन एंड हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड नन्स। प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। ये काम वर्क फॉर का मतलब फ्री में। एवलिन के बारे में बताया गया है कि एवलिन फ्री में अपनी प्रस्तुति भी देती है, म्यूजिक से रिलेटेड अपने शोज करती है बिल्कुल फ्री में। कहाँ कहाँ पर? जेल के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि लोगों को कुछ राहत मिले, उसको देख के कोई प्रेरणा मिले, क्योंकि एवलिन क्या बहरी होने के बावजूद म्यूजिशियन है। तो जेल के अंदर के लोग भी ये सोच सकते हैं और हॉस्पिटल्स के जो मरीज है वो भी उनको देख के मोटिवेट हो सकते हैं कि भाई ये इतना अक्षम होने के बावजूद भी काम कर रही है, तो उनमें थोड़ा सा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आती है, इसीलिए वो फ्री में काम करते हैं प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में। वट वॉज लाइफ फॉर एवलिन? एवलिन के लिए क्या उसकी जिंदगी थी? डांस, नेचर, म्यूजिक, ऑल। म्यूजिक मतलब म्यूजिक उसे बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द रॉयल म्यूजिक एकेडमी?
जो रॉयल म्यूजिक एकेडमी थी वो कहाँ पर स्थित है? यूएस में है, बर्मिंघम में है, पेरिस में है, लंदन में है? तो वो लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू? एवलिन किस चीज में आगे अपना करियर बनाना चाहती है, मतलब परस्यू करना चाहती है, किस में आगे जाना चाहती है? फैशन में, स्टडी में, म्यूजिक में, नन? म्यूजिक में। हमने 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। एवलिन म्यूजिशियन थी और वो म्यूजिक को अपना करियर बनाना चाहती थी। Why did people discourage एवलिन टू परस्यू म्यूजिक? लोग क्यों उसे हतोत्साहित करते थे कि भाई तुम म्यूजिक नहीं सीख सकते? क्योंकि एवलिन क्या थी? इट वॉज नॉट कंसिडर्ड गुड, उसके लिए ठीक नहीं समझा जाता था। इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज एक्सपेंसिव, महंगा था म्यूजिक सीखना। बिकॉज शी वॉज डेफ, बिकॉज शी वॉज डेफ, क्योंकि वो बहरी थी, उसे सुन नहीं सकता था, तो सुनता नहीं तो म्यूजिक कैसे सीखेगी? ये लोग इसीलिए उसको क्या करते थे? डिस्करेज करते थे, उसे हतोत्साहित करते थे। लेकिन जो इसके टीचर थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उसे मोटिवेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड रॉन फॉब्स एडवाइज एवलिन? रॉन फॉब्स ने उसको क्या सलाह दी एवलिन को? फॉरगेट म्यूजिक, की म्यूजिक को भूल जाओ, लिसन टू म्यूजिक, फील म्यूजिक विद हर बॉडी, नन? उन्होंने कहा भाई म्यूजिक को अपने शरीर के साथ महसूस करो, मतलब क्योंकि सुनता तो है नहीं, अब सीखेगी कैसे जब सुनता नहीं है? तो उन्होंने कहा अपने शरीर से सुनने की कोशिश करो, इसको फील करो और फिर जो है म्यूजिक को जो महसूस करने के बाद उसे सीखो। हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी? थ्रू ड्रम्स, थ्रू फिंगर्स, बाय फीलिंग वाइब्रेशंस थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिंगर्स, ईयर्स, फीट, ऑल। बाय फीलिंग वाइब्रेशंस थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिंगर्स, ईयर्स, मतलब उसके शरीर के हर हिस्से में अलग अलग वाइब्रेशंस होती थी। ऊंची आवाज की वाइब्रेशंस उसके ऊपर वाले शरीर में होती थी और लोअर वाइब्रेशंस जो थे उसके पैरों में, और उसे यहाँ महसूस होता था, मतलब शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में म्यूजिक को महसूस करती थी और उससे सीखती थी कि भाई कहाँ पर कितनी टोन बढ़ानी है, कम करनी है। तो बाय फीलिंग वाइब्रेशंस थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। Next question is how did Evelyn Glennie become deaf? Deaf. Have Evelyn Glennie बहरी कैसे बनी? She was deaf by birth. जन्म से बहरी थी. Attack of chicken pox के कारण बहरी होगी. In an accident through a gradual process. एवलिन जो है क्योंकि 8 साल की थी तब पता लगा कि इसको सुनने में दिक्कत है। जब 11 साल की हुई तो ये मतलब निश्चित हो गया कि ये बहरी है। तो 3 साल तक धीरे धीरे जो प्रोसेस चली उसके बहरे होने की, थ्रू ए ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब कोई नाड़ी थी, नस थी जो धीरे धीरे खराब हो रही थी, जो सुनने की से संबंधित जो नर्व थी वो खराब हो रही थी। तो थ्रू एक ग्रेजुअल प्रोसेस, एक धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के कारण जो है एवलिन बहरी हो गई। एट what एज डिड सी बिकम फुली डेफ? किस उम्र में वो पूरी तरह से बहरी हो गई थी एवलिन? 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 11 ईयर? अब देखो 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 8 साल की थी तब ये नोटिस हुआ था, मतलब पता लगा था कि सुनने में कोई दिक्कत है। जब वो 11 साल की होगी तो ये पक्का हो गया था कि हाँ एवलिन को अब सुनने में बहुत दिक्कत है और वो लगभग बहरी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एवलिन कंसीडर अबाउट हर फ्रॉम हर टीचर्स एंड फ्रेंड्स? लेकिन फिर भी 8 साल की को पता लग गया, लेकिन फिर भी एवलिन ने छुपाने की कोशिश की, अपने अध्यापकों से भी अपने फ्रेंड से भी। क्या चीज छुपाई उसने? हर डेफनेस, हर स्पीकिंग प्रॉब्लम, हर मेंटल रिटार्डनेस, ऑल ऑफ दिस। अपने बहरेपन को एवलिन ने 8 साल से 11 साल की उम्र तक जो है लगभग कोशिश की भी किसी को पता ना लगे कि मैं बहरी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द हेडमिस्ट्रेस एडवाइज एवलिन्स पेरेंट्स? जब वो 11 साल की हुई और उसके अंक जो है मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो गई क्योंकि उसे सुनता नहीं था, उसे पता नहीं लगता था क्या करना है, तो उसकी टीचर ने उसके पेरेंट्स को क्या कहा? एवलिन की टीचर ने दे शुड विड्रॉ हर नेम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से नाम काट लें वो। दे शुड टीच हर एट होम, उसे घर पर पढ़ाए। दे शुड शिफ्ट हर टू अदर स्कूल, उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दे। दे शुड टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। उनकी हेड मिस्ट्रेस ने कहा भाई इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। स्पेशलिस्ट होता है जो सुनने से ही मतलब की प्रॉब्लम को ही देखता हो, जो उसी प्रॉब्लम में मास्टरी कर रखे हो जिसने। तो टीचर ने कहा भाई इसको जो है किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। बट वॉज एवलिन नॉट गोइंग टू गिव अप? एवलिन क्या नहीं छोड़ने वाली थी? हर स्ट्रगल विद डेफनेस, हर एम्बिशन इन लाइफ, हर होप फॉर बिकमिंग ए ग्रेट म्यूजिशियन, ऑल ऑफ द अबव। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एवलिन नहीं छोड़ना चाहती थी, हार नहीं मान। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। वो क्या चाहती थी कि भाई मैं नॉर्मल लाइफ भी जीऊं,
मतलब जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, तो हर स्ट्रगल विद डिफनेस हो गया, अपने एम्बिशन को भी प्राप्त करना चाहती थी, तो हमारे ऑप्शन सारे ही हो जाएंगे। हर एम्बिशन इन लाइफ, हर होप फॉर बिकमिंग ए ग्रेट म्यूजिशियन, और हर स्ट्रगल विद डेफनेस, और वो नॉर्मल जीवन जीना चाहती थी, तो वो किसी भी तरह से हार नहीं मानना चाहती थी। बट डिड सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग वन डे, उसने क्या देखा कि एक लड़की क्या बजा रही थी, किस एक दिन, वायलिन, गिटार, तबला, जाइलोफोन। जाइलोफोन। हु वॉज रॉन फॉब्स, रॉन फॉब्स कौन थे? एवलिन्स फादर थे, एवलिन्स फ्रेंड्स थे, डॉक्टर थे, द म्यूजिक टीचर ऑफ हर स्कूल। रॉन फॉब्स जो है म्यूजिक टीचर थे उसके स्कूल के। Next question is, what did Ron Forbes ask Evelyn to hear music with? Ron Forbes ने क्या कहा कि भाई एवलिन को तुम म्यूजिक कहाँ से सुनो, क्योंकि बहरी थी वो कान से तो सुन नहीं सकती थी। ईयर्स, हियरिंग एड्स, आईज एंड होल बॉडी। ईयर से तो वो सुन नहीं सकती थी, हियरिंग एड्स पे उसने नहीं लगवाई, तो आईज से म्यूजिक नहीं सुना जाता, होल बॉडी। रॉन फोर्ब्स ने कहा अपने पूरे शरीर से वाइब्रेशंस को महसूस करो और उसके थ्रू जो है संगीत को सीखो। What was her performance at the Royal Academy of Music? Royal Academy of Music कहाँ पर है? लंदन में है। तो वहां पर एवलिन की परफॉर्मेंस कैसी थी? She could not qualify. She gave a normal performance. She left her studies in the midterm. She scored one of the highest marks in the history of academy. उसने उस academy में जितने भी नॉर्मल विद्यार्थी थे उन सबसे ज्यादा, मतलब उसके इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर जो है एवलिन के आए थे। एवलिन वॉज ए ब्लैक गर्ल, ब्रिटिश थी, स्कॉटिश थी, अमेरिकन थी, रशियन थी, तो एवलिन स्कॉटिश गर्ल थी। विच अवार्ड वॉज गिवन टू एवलिन इन 1991? 1991 में उसे कौन सा अवार्ड दिया गया, कौन सा प्राइज दिया गया? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, पेंटर ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का मिला 1991 में, किसको? एवलिन को। एवलिन परफॉर्म्स ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म विद बेयर फीट शो। एवलिन जो है एक लकड़ी के बने फर्श पर नंगे पैर जो है काम करती थी, अपना परफॉर्मेंस नंगे पैर देती थी, ताकि सी कंसिडर द स्टेज पवियस, क्योंकि वो पवित्र मानती थी स्टेज को। सी में फील्स इजी, उसे अच्छा मतलब आराम महसूस होता था। द वाइब्रेशंस में पास थ्रू हर फीट एंड अप हर लेग्स, सी में रिमेन अनडैमेज्ड। द वाइब्रेशंस में पास थ्रू हर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि वाइब्रेशंस जो उसके पैरों के थ्रू और उसके टांगों के थ्रू उस महसूस कर सके वो। हु वो जेम्स ब्लेड? जेम्स ब्लेड कौन था? सिंगर था, एक्टर था, प्लेयर था, मास्टर परक्यूशनिस्ट था? जेम्स ब्लेड मास्टर परक्यूशनिस्ट थे। ये चैप्टर्स के मेन कैरेक्टर हैं इसाबेल ग्लेने। ये जो है मदर थी किसकी? एवलिन की। पूछा जा सकता है हु वॉज इसाबेल ग्लेने, तो ये मदर थी एवलिन की। जेम्स ब्लेड कौन थे इस चैप्टर में? हु इज जेम्स ब्लेड? मास्टर परक्यूशनिस्ट। एन रिचलिन, इस एक बार ये जिक्र आया है इसका चैप्टर में। एन रिचलिन ये क्या थी? काम करती थी कहाँ पर? बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन के यहाँ काम करते थे। तो इन्होंने एवलिन के बारे में कहा, मतलब कुछ कहा भी है चैप्टर में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि एवलिन को कौन कौन सी भाषाएं आती थी। भाषाएं पूछी जा सकती है, एवलिन कौन कौन सी बोल सकती थी? स्कॉटिश तो ये थी, फ्रेंच भी इन्होंने सीखी थी और बेसिक जापानीज भी सीखी थी। बहुत अच्छा स्कॉट बोलती थी, उसके साथ साथ इन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीखी। देखो बहरे होने के बावजूद भी इन्होंने फ्रेंच को भी सीखा और बेसिक जापानीज लैंग्वेज भी इनको आती थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सी लैंग्वेज जो है एवलिन को आती थी? फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। एवलिन ने जो है लगभग सारे यूनाइटेड किंगडम्स का टूर भी किया था विद यूथ ऑर्केस्ट्रा। जब तक वो बाय द टाइम सी वो 16, जब तक वो 16 साल की हुई, जब तक वो टूर पे जाती थी, कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। किसके साथ? यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, मतलब ये ग्रुप में काम करती थी। एक इनका म्यूजिक टोली थी, म्यूजिक जैसे स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं कहीं कहीं पर, वैसे ये स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी जाती थी यूनाइटेड किंगडम में जब तक ये 16 की। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्होंने कब से सिंगल जो है काम करना शुरू किया? 16 साल के बाद इन्होंने सिंगल काम करना शुरू किया।
मतलब सोलो परफॉर्मेंस इन्होंने जो है देनी शुरू की। तो ये मेन चैप्टर के जो कुछ बातें थी एमसीक्यूज में कवर नहीं कर पाए थे वो ये हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बच्चों जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।